Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डोस्टेन सिरप के बारे में। जानेंगे ये कौन सी फार्मा के प्रोडक्ट है, इसके अलावा क्लास, कंपोजिशन, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, यूजेस, इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस ड्रग्स की कोई मौजूद असरात है या नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ममनुआत के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रिकॉशन, एहतियात, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डोस्टेन सिरप के डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो और इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिटेल में जानेंगे डोस्टेन सिरप के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ये कौन सी फार्मा की प्रोडक्ट है। तो ये ब्रोक्स फार्मा के प्रोडक्ट्स है और ये मैकोलाइटिक स्पेक्टोरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं जानेंगे कंपोजिशन के बारे में। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एडोस्टीन। अब चलते हैं जानेंगे इंडिकेशन के बारे में, क्योंकि हर ड्रग्स का इस्तेमाल हम किसी न किसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो इस सिरप का इस्तेमाल हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और प्रोडक्टिव कफ को ख़त्म करने के लिए करते हैं, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाले कपिंग को ख़त्म करने के लिए हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में मुब्तला हो तो इनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जहाँ फ़वाइद होती है वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है नोज़िया, वोमिटिंग और फीट में दर्द का होना इस ड्रग्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। तो ये थी और साइड इफ़ेक्ट्स। अब जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी इस सिरप के ममनुआत क्या है, किन लोगों में इस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो हेप्टिक और रेनल एम्पायरमेंट में मुब्तला हो, इन लोगों में इस ड्रग्स को अवॉइड करें। अब चलती है जानेंगे प्रिकॉशन के बारे में, यानी इसके एहतियात किन लोगों में करना चाहिए। तो गैस्ट्रो और डुडेनल अल्सर में इस ड्रग्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं जानेंगे डोज की तरीक़ाकार के बारे में। तो बड़ों में कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों में एज के मुताबिक इस सिरप को एडवाइस किया जाता है। ट्रीटमेंट का दौरानिया 2 to 3 वीक तक होना चाहिए या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। तो ये थी व्यूअर आज की हमारी वीडियो डोस्टेन सिरप के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।